प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ओके संजना, कैमरा ऑन करो। कल कहाँ हो तुम्हारा? गुड मॉर्निंग। कल कहाँ तक कंप्लीट हो गया था? कल मैम हुआ था मैम आपने बोला था आज आप पाई चार्ट। ओके यस, पाई चार्ट हम करेंगे और 5.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसमें किसी को डाउट? नो मैम। सबका हो गया? यस मैम। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5.2। उससे पहले हम लोग देखेंगे पाई चार्ट क्या होता है। यस, सबसे पहले पाई चार्ट किससे बनता है? सेंट्रल एंगल से। किससे बनता है? सेंट्रल एंगल से। सेंट्रल एंगल, वेरी गुड। और सेंट्रल एंगल का सम कितना होता है? यस, सेंट्रल एंगल का सम कितना होता है? सेंट्रल का मतलब क्या होता है? एक सर्किल। एक सर्किल का जब आप हाफ लोगे, एक सेकेंड रुको, जब मैं आपको बोलूं ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन में मैंने ऐसे पार्ट कर दिया, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। यस और नो? होगा ना 90 डिग्री? यस मैम। ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। जब मैं यहाँ पे एक और लाइन बना दूं तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। एंड ये भी होगा 90 डिग्री। अगर मैं इसको सर्किल बना दूं ऐसे, ठीक है, तो ये सर्किल बना दे तो पूरे का सम कितना होगा? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, दैट इज 360 डिग्री। यस मैम। तो एक सर्किल का जब मैं बोलूं सेंट्रल एंगल टोटल कितना होता है, तो कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर है सबको? यस मैम। यस, क्योंकि इसके अंदर 2 लीनियर पेयर्स बनते हैं और 1 लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। आपने ऐसा पढ़ा होगा ना, ये लीनियर पेयर होता है। दिस इज कॉल्ड लीनियर पेयर। यस यस मैम। यस मैम। अब हम सेंट्रल एंगल की बात करते हैं। व्हाट इज सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल जिसके अंदर हमें क्या बनाने होते हैं? अब जैसे कोई भी डेटा दे रखा होता है, अगर डेटा हमें डिग्री में दे रखा हो कि इसके 40% मार्क्स है, इसके 60% मार्क्स है, तो वो हम लोग पाई चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे जिससे आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है, हम सर्किल ग्राफ भी कहते हैं। क्या बोल रहे हो? सर्किल ग्राफ भी कहते हैं ना। क्लियर नहीं आ रही बच्चा आपकी वॉइस, वापस बोलो। सर्किल ग्राफ भी कहते हैं ना। सर्किल ग्राफ, पाई, पाई का मतलब क्या होता है? अपन नहीं बोलते ये पाई है, मतलब एक सर्किल की तरह। सर्किल ग्राफ बोलते हैं, सर्किल चार्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, ओके। अभी एक बार आप लोग पेज नंबर 77 निकालो। देखो इसके अंदर ना एक पाई चार्ट एक्सप्लेन कर रखा है। देखो इसके अंदर आपको एक सर्किल दे रखा है। यस, इसके अंदर देखो हमें ना अलग अलग चीजें दे रखी है कि एक बच्चा है वो अपना टाइम एक दिन में कैसे स्पेंड करता है। मतलब वो सोता भी है, स्कूल भी जाता है, खेलता भी है, होमवर्क भी करता है और दूसरी चीजें भी करता है। तो वो कितना सोता है? इतना सोता है वो एक दिन में। इतनी देर स्कूल जाता है, इतनी देर खेलता है, इतनी देर होमवर्क करता है और बाकी के टाइम मतलब वो अदर एक्टिविटीज करता है। तो ये हम लोगों ने क्या किया है? पाई चार्ट में रिप्रेजेंट किया है। अब मेरे को बोला है कि पाई चार्ट में 8 आवर्स होता है, तो 8 हमने 8 का पोर्शन बना दिया, एक 6 का पोर्शन बना दिया, ये 3 का बना दिया, ये भी 3 का बना दिया, एंड देन ये किसका बना दिया? 4 आवर्स का बना दिया।
इसके अंदर ऐसे कोई मेजरमेंट नहीं है कि आपको इतना ही बनाना है, ये आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। ठीक है, जब भी डिग्री का हो तब आप अपने अप्रोक्सीमेटली किस अकॉर्डिंग डिग्री बन सकती है वो आप उस अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, समझ आया कैसे बनता है पाई चार्ट? अच्छा, पाई चार्ट Yes, के लिए ma'am. हमें सेंट्रल एंगल चाहिए होता है। अब सेंट्रल एंगल क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा होगा, तो हमें वो निकालना होगा। सबसे पहले हम सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे? अब जैसे मान लो कि कलर्स दे रखे हैं आपको, जैसे एक कलर दे दिया ब्लू, एक दे दिया ग्रीन, एक दे दिया रेड और एक दे दिया येलो। अब मेरे को बोलना है कि अब जैसे सपोज करो 4 पीपल को ब्लू कलर पसंद है, 3 पीपल को ग्रीन कलर। एक सेकेंड रुको, मैं आपको ये रिप्रेजेंट करके ही बता देती हूँ। जैसे कलर ले लिया मैंने ग्रीन, ब्लू, एक सेकेंड है ना। ओके, यस। सबसे पहले जैसे कलर्स है ग्रीन, येलो, रेड और ब्लू। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Okay. अब मैं अगर बोलूं तो जो ग्रीन है वो 10 लोगों को पसंद है। ठीक है, मैं बोलूं येलो है वो 4 जनों को पसंद है। अब मैं बोलूं रेड है जो 7 लोगों को पसंद है, और जो ब्लू है वो 9 जनों को पसंद है। ठीक है, अब अगर मैं फ्रैक्शन निकालूं तो फ्रैक्शन अपन क्या देखते हैं, जो चीज हमें निकालना होता है वो न्यूमरेटर में रहता है और बाकी अपॉन में टोटल रहता है। तो मैं बोलूं कि ग्रीन कितने जनों को पसंद है उसका फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल ग्रीन कितने हैं वो लिखेंगे ऊपर, एंड टोटल कलर्स, बात किसकी हो रही है, कलर्स की, तो टोटल कलर्स हम नीचे रखेंगे। टोटल कितने हो गए, 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, तो मैं नीचे लिखा 30। 30. ठीक है, ये हमारी फ्रैक्शन निकल गई। वैसे की वैसे येलो की फ्रैक्शन क्या होगी, 4/30। Yes, ma'am. रेड की भी क्या होगी, 7/30। और 9/30 लोग। वेरी गुड, ये तो हमारी निकल गई फ्रैक्शन। अब हम निकालेंगे सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है कि जो भी फ्रैक्शन होती है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक पाई चार्ट बनाने के लिए हमें टोटल कितने एंगल की नीड होती है, 360 डिग्री। तो जो हमें चाहिए वो वाला फ्रैक्शन इनटू हम लोग लेंगे 360 डिग्री। समझ आया? अब इसके अंदर है तो 4/30 अपॉन इंटू 360। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये जो एंगल आएगा ना, तो ग्रीन इतना पाई चार्ट में जो डिग्री निकलेगा ना उतना आपको रिप्रेजेंट करना है ग्रीन का। वैसे के वैसे 4/30 इंटू 360, 7/30 इंटू 360 और 9/30 इंटू 360। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes. ये तो आपका बेसिक था कि आपको जब भी पाई चार्ट बनाना हो तो कैसे सॉल्व करना है। अभी हम लोग 5.2 पे चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, 5.2 के अंदर देखो हमें पाई चार्ट पहले से ही दे रखा है। ठीक है, पाई चार्ट के अंदर देखो हमें डांसेस के बारे में दे रखा है, म्यूजिक के बारे में। अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। इसमें बोला है कि एक सर्वे हुआ था कि मतलब अलग अलग लोगों को, मतलब यंग पीपल होते हैं, किसको कौन सा म्यूजिक पसंद है। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे, कि यहाँ पे एक पाई चार्ट बना रखा है इस सर्वे के अकॉर्डिंग कि कौन से लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, जो सेमी क्लासिकल है वो कितने लोगों को पसंद है, 20% लोगों को।
क्लासिकल कितने जनों को पसंद है? 10% को। फॉल कितने को पसंद है? 30% को। और लाइट म्यूजिक किसको कितने को पसंद है? 40 डिग्री लोगों को, ठीक है, 40% को। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम दिस pie chart answer the following. If 20 people like classical music, how many young people were surveyed? अब इसमें बोला है कि अगर क्या बोला है 20 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो टोटल क्लासिकल म्यूजिक के लिए टोटल कितने लोग सर्वे किए गए होंगे? तो देखो, अगर मैं बोलूं 10% है, 20% है, टोटल हम लोग परसेंटेज लेते कितने हैं? 100? यस और नो? 100। अगर हमें कोई भी चीज कैलकुलेट करनी होती है तो हम लोग उसका बेस क्या लेते हैं? 100 लेते हैं ना। अच्छा, हम लोग कोई भी परसेंटेज निकालते हैं तो कितने टोटल परसेंटेज लेते हैं? 100 आउट ऑफ 100 देखते हैं कि इसको 60 मिला है, इसको 70 मिला है। यस। अब देखो, अब इसके अंदर हमें पाई चार्ट तो दे रखे हैं पर हमें नंबर ऑफ पीपल निकालना है कि कितने लोगों ने टोटल पार्टिसिपेट किया था क्लासिकल म्यूजिक में। तो जब भी हमें जो निकालना होता है वो दे रखा है तो हम लोग क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्लासिकल म्यूजिक। देखो पाई चार्ट में देखो, क्लासिकल म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है? 10% लोग। 10%, ठीक है। और 10% में हमें क्या बोल रहा है? क्लासिकल पसंद कितनों को है? 20 पीपल्स को। यस, ओके। उसके बाद बोला है कि 10% अगर 20 है तो 100% कितने होंगे? मतलब टोटल लोगों में से 10% लोगों को ही क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। हमें दिया हुआ तो 10% ही है, मतलब 20 लोग तो ओनली क्या है? 10% है। तो इसका 100% क्या होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि 40 का आप 10% निकालो तो कैसे करते थे? 40 इंटू 10/100। यस। और अगर मैं बोलूं आपको 20 तो दे रखा है आपको, अब इसका आपको निकालना है, मतलब परसेंटेज में निकालना है, तो आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल करोगे। तो आप क्या करोगे? 100% निकालना है तो 20 तो हमें दे रखा है। जो चीज हमें दे रखी होती है ना वो हम ऊपर लिखते हैं। 20 इंटू परसेंटेज, 10% दे रखा है ऑलरेडी, हमें निकालना कितना है? 100। तो 100/10 कर देंगे। समझ आया? यस मैम। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 10% दे रखा है तो 10% है, अगर मैं 10% को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 100% निकल जाएगा, है ना। तो 20 इंटू 10 भी कर सकते हो तो भी आपकी टोटल क्लासिकल म्यूजिक वाले कितने हो जाएंगे? 200 पीपल्स हो जाएंगे। तो 200 यंग पीपल वर सर्वे। टोटल कितने लोगों को सर्वे किया गया था? 200 लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक पसंद आया था? तो सबसे पहले मेरे को बताओ हाईएस्ट कौन सा म्यूजिक पसंद आया था? पाई चार्ट में देखो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसके हैं? Yes, light music. So लिखना है from the pie chart, it can easily be observed that the light music is represented by the maximum part of pie chart, that is 40%. तो सबसे ज्यादा लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद आया? लाइट म्यूजिक, ठीक है। लाइट। Yes. Next है if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? मतलब एक कैसेट कंपनी है जिसने 1000 CD बनाई है, ठीक है। तो टोटल एक टाइप की कितनी सीडी उसने बनाई होगी? तो इसमें क्या बोला है, अब जैसे क्लासिकल म्यूजिक है तो क्लासिकल कितनी है? 10%। तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 का क्या ले लेंगे? 10% ले लेंगे। तो 1000 का 10% क्या हो जाएगा? 100 सीडीज बनाई है। नेक्स्ट है सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल कितनी है? 20%। 20% किसकी है? 1000 की। तो 20% कर देंगे हम लोग 1000 का। तो सेमी क्लासिकल की कितनी सीडी बनाई होगी? 200। नेक्स्ट आप बताओ मेरे को, फॉल 30% है, उसकी कितनी बनाई होगी? यस, फॉल की कितनी बनाई होगी? 30% कितना करोगे आप? फॉल की 30/100 इंटू 1000 करोगे ना? 300। यस, 300। और लाइट म्यूजिक की 40% करेंगे 1000 का, दैट इज 400। समझ आया सबको? मैम इनको 1000 से ऊपर करेंगे। इसमें दे रखा है, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है,
कि अगर उनको टोटल 1000 सीडी बनानी है, ठीक है, 1000 सीडी, उसमें से हर टाइप की कितनी बनाएंगे? तो 1000 है टोटल, पर हमने लिया कितना? अगर सेमी क्लासिकल 20% लोग ही पसंद करते हैं तो 1000 का 20% किया है, अगर 10% क्लासिकल पसंद करते हैं तो 1000 का 10% किया है। समझ आया? क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Yes, इसके अंदर हमें पाई चार्ट बनाना है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer। मतलब टोटल 360 लोगों का ग्रुप था, उसमें लोगों को बोला गया कि वो अपने फेवरेट सीजन को क्या करो? वोट करो। 3 सीजन्स थे उसके अंदर ऑप्शन में, एक रेनी सीजन था, एक विंटर था और एक समर था। तो विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट? अब मेरे को इसमें बताओ, ये दे रखा है आपको, एक टेबल दे रखी है, मेरे को बताओ सबसे ज्यादा वोट किसको मिले? विंटर को। यस, तो आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा विंटर। यस, ओके। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब मेरे को एक बात बताओ, टोटल कितने वोट्स हैं सब मिलाकर? जल्दी से बताओ, क्विकली। 200। और कैमरा कोई भी ऑफ नहीं करोगे आप में से, ऑन करो। 360। 360। वेरी गुड। ये मनीषा मैम है, आज ही आई है मैम Who is मनीषा? कैमरा ऑन करो। मैं मनीषा इधोजा। ये आज ही आई है ना? नो मैम, पहले वो देखा था, ये क्या नेम है आपका? यस, व्हाट्स योर नेम? क्या? मनीषा ही नेम है? अच्छा, ओके। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें। मेरे को बताओ टोटल कितने वोट्स हुए हैं सब मिला के, सारे सीजन्स को मिला के? 360। यस। तो अब मेरे को बताओ कि समर सीजन का फ्रैक्शन क्या बनेगा? मैम 360 90/360। वेरी गुड। रेनी का क्या बनेगा? 120/160। और विंटर का? 150/360। यस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सीजन, देन लिखेंगे नंबर ऑफ वोट्स, देन लिखेंगे फ्रैक्शंस एंड देन लिखेंगे सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा? 90/360 इंटू 360। तो 360 से 360 कट हो जाएगा तो हमारा एंगल क्या निकलेगा? 90 डिग्री। नेक्स्ट 120/360 है तो 120/360 इंटू 360, तो हमारा एंगल क्या आ जाएगा? 120 डिग्री। नेक्स्ट में भी हमारा आ जाएगा 150 डिग्री। समझ आया सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करते हैं? यस मैम। यस मैम। ओके, तो इसका पाई चार्ट कैसे बनेगा? कुछ नहीं करना है आपको। पाई चार्ट के अंदर थर्ड क्वेश्चन में बोला है पाई चार्ट आपको बनाना है। सबसे पहले एक सर्किल बनाएंगे, सबसे ज्यादा पार्ट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जितने वोट्स है, जितने चीजें दे रखी है, उतने पार्ट में डिवाइड करना है। हमेशा ध्यान रखना, जो सबसे बड़ा है उसका पोर्शन बड़ा बनाना है। तो ये 150 डिग्री हो गया, ये 120 और ये 90 छोटा है तो मैंने 90 बनाया है। फिर आपको बता देना है 90 डिग्री क्या है, समर है, ये विंटर है और ये रेनी है। इजी है, समझ आया सबको? यस मैम। यस ओके, थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद करके बताओ मेरे को। यस, आपको इसके अंदर टेबल दे रखी है, तो सबसे पहले आप एक जगह लिखोगे कलर्स, देन लिखोगे नंबर ऑफ पीपल। ये टेबल की 2 रो तो सेम ही रहेगी। देन आपको थर्ड उसमें लिखना है रो के अंदर फ्रैक्शन एंड फोर्थ के अंदर लिखना है सेंट्रल एंगल। जल्दी से मेरे को फाइंड करके बताओ क्विकली। क्या बोल रहे हो? देखो ये जो टेबल दे रखी है ना, ये इतनी तो सेम ही रहेगी। सबसे फर्स्ट कॉलम में लिखना है आपको कलर्स, देन नंबर ऑफ पीपल एंड देन थर्ड लिखना है फ्रैक्शन एंड देन सेंट्रल एंगल। ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कैसे किए थे, ये ऐसे आपको करना है। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करके बताओ मेरे को ये।
मैम फ्रैक्शन के बाद लिखें। फ्रैक्शन के बाद सेंट्रल एंगल। जल्दी से सॉल्व करो आप लोग। ओके, सॉल्व किया सबने? यस मैम। क्या है मेरे को बताओ एंगल सॉल्व। यस, मेरे को जल्दी से बताओ क्या है एंगल्स आपके। फर्स्ट ब्लू का क्या आया? 180 डिग्री। वेरी गुड। सब क्या आया 180 डिग्री? यस मैम। ओके, नेक्स्ट ग्रीन। 90 डिग्री। वेरी गुड। Yes, नेक्स्ट रेड। 60 डिग्री। यस, और लास्ट वाला येलो। 30 डिग्री। वेरी गुड। समझ आया सबको सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड करना होता है? यस मैम। ओके, और इसी कोई और पाई मैम चार्ट में हर्षवर्धन ने कैसे किया है, ऐसे पाई चार्ट आपको बनाना है, ठीक है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पाई चार्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी और मैथमेटिक्स।
अब हमें क्या करना है, अब इसके अंदर एंगल दे रखा है बट हमें नंबर ऑफ पीपल्स निकालना है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। हम लोगों ने हर क्वेश्चन में क्या देखा है कि जैसे हमें फ्रैक्शन हम खुद बना लेते थे, हमें एंगल फाइंड करना होता था, बट अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, सेंट्रल एंगल दे रखा होगा, हमें फ्रैक्शन भी हमें खुद फाइंड करनी है, और जो ये नंबर ऑफ ये स्टूडेंट्स है ये हमें खुद फाइंड करना है, जिससे हम फ्रैक्शन बनाते थे ना वो हमें खुद से फाइंड करना है। तो देखो क्वेश्चन देखो, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, मतलब इसमें बोल रहा है कि टोटल मार्क्स हमें दे रखे हैं 540, जो हम लोग लिखते थे ना अपॉन में टोटल मार्क्स, हमें ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं दे रखे हैं, हमें क्या दे रखे हैं, टोटल मार्क्स दे रखे हैं सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब इसमें क्या बोला है कि जो कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स स्कोर किया, ये हमें निकालना है, सब्जेक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, 540 मार्क्स के लिए सेंट्रल एंगल हमेशा सेम रहेगा 360 डिग्री। यस, तो देखो हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मार्क्स दे रखे हैं 105, हमें टोटल मार्क्स दे रखे हैं और हमें सेंट्रल एंगल भी दे रखा है। तो मैं ये लिख सकती हूँ 105 अपॉन 540 इंटू 360। यस और नो? Yes, ma'am. क्योंकि हमें Yes, सब ma'am. दे रखा है, देखो जो हमें बस सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, हमें ना एंगल फाइंड करना है और हमें ये देखना है कि ये एंगल जो हमारा निकलेगा ना वो पाई चार्ट में से कौन से सब्जेक्ट का है। तो आप जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना एंगल आ रहा है, 105 अपॉन 540 इंटू 360। 1 upon मैम क्या लिखना है? देखो क्वेश्चन में देखो क्या लिखना है, 105 दे रखा है और टोटल मार्क्स हमें दे रखे हैं और सेंट्रल एंगल हमें पता है कितना होता है टोटल। मैम ये जल्दी से सॉल्व करके मेरे को बताओ ये वाला। यस, क्या आ रहा है, जल्दी से सॉल्व करो। इतना स्लो करोगे तो कैसे चलेगा। ओके, क्या आया आंसर? यस, क्या आया आंसर? 70 डिग्री। वेरी गुड, सब क्या आया 70 डिग्री? यस मैम। यस मैम। कोई है जिसके नहीं आया? नो मैम। ओके, यहाँ तक हम लोग कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बाकी का हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यहाँ तक आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके ओके, डन फॉर द डे। थैंक यू मैम। ओके, बाय।